शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इल्म हदीस में हमारे उस्ताद हैं। जितने मकातिब फिक्र जो दरस निज़ामी पढ़ाते हैं और जो सियासता पर नजर रखते हैं, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने की तरफ आते हैं अहले तशय्यो के मुकाबले में, उन तमाम की सनद हदीसें घूम कर रसूलुल्लाह तक पहुंचती कब है, वो अजम से निकलकर अरब में दाखिल कब होते हैं, तो अजम का बॉर्डर जहां एंट्री की मुहर लगती है वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह। सबके इल्मी वीजे चेक होते हैं जिस आखिरी बॉर्डर पे, और उसके बाद वहां से एंट्री की मोहर लगती है और वो बराह रास्त फिर मौला मुर्तजा से होता हुआ, शेखैन से होता हुआ बारगाह मुस्तफा में पहुंचता है। जिस तरह मुल्कों की सरहद होती है कि आप यहां से उस मुल्क में पहुंचने के लिए अपना एक पासपोर्ट रखते हैं, फिर उस मुल्क का वीजा रखते हैं। वीजा वो मेरे भाइयों जाली है या सही, पासपोर्ट सही है कि नहीं, आखिरी एंट्री बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद, सामान लोड करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के पास होती है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर खुद एक रियासत होता है, वो खुद एक रियासत होता है, उसका कलम चलना रियासत की इजाजत। उसके बैज पर उसका नाम कुछ भी लिखा हो, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठा है वो पूरा एक वतन होता है, पूरी एक रियासत उसका। हाँ, पूरी रियासत कहां, आप क्यों आगे चले गए जी? इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैंप लगा दी, अरे वो तो अब्दुल्ला था। मैंने कहा अब्दुल्ला जब तक था जब कुर्सी से नीचे था, कुर्सी पर बैठ गया तो पूरा पाकिस्तान है, वो पूरी वो रियासत है। हर आदमी इस बात को समझता है। तो आपने जिस वतन की तरफ जाना है वहां का पहले एंट्री वीजा आप लेते हैं, फिर आप इस वतन के हैं भी कि नहीं जो उधर जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी नेशनलिटी के तौर पर पासपोर्ट को शो करते हैं। ये पासपोर्ट बताता है कि आप इस वतन के हैं, वीजा बताता है कि आपको इजाजत वहां जाने की है, और इन दोनों की तस्दीक इमिग्रेशन ऑफिसर आपका डेटा चेक करके करता है। बिल्कुल इसी तरह आप आलिम हैं, ये आपका पासपोर्ट है, आप मदीने तक पहुंचना है, ये आपका वीजा है, इसका इमिग्रेशन ऑफिसर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, शेख मुहक्किक जब अजमेर मुअल्ला आए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो हुजूरी आलिम है, इल्म जाहिर का इमाम है, इल्म बातिन का इमाम है, आशिकों का इमाम है, ऐसा मुअद्दब इमाम है कि गौसे आजम की किताब फतहुल गैब शरीफ की फारसी में शरह लिखी आपने, ना शुरू में अपना नाम लिखा ना आखिरी में अपना नाम लिखा, फारसी में किताब लिखकर तलामिजा के हवाले की, कहा इसको आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा हुजूर किसको पता चलेगा, इसमें ना ऊपर आपका नाम है ना नीचे आपका नाम। गौसे आजम के इतने दकीक फरामीन को आपने जिस तरह हल किया तो रो पड़े। फरमा अब्दुल हक की भी कोई औकात है कि गौस पाक की किताब पर इसका नाम लिखा जाए? यह है फक्र, इल्मी किब्र से निकलना चाहिए, इल्मी रऊनत से मेरे दोस्तों निकलना चाहिए। गौर कीजिए आप, अल्लाह मुझे भी ऐसा करे, आपको भी ऐसा करे। शेख मुहक्किक अब आए हैं ख्वाजा के दरबार पर, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर जब शेख मुहक्किक आ गए तो घुटनों के बल बैठ करके लगे, ए गरीब नवाज, क्योंकि हर बंदा आगे पीछे हो रहा था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम आया है, हिंदुस्तान में जितनी दरसगाहें चल रही हैं सबके पीछे लाइट यहीं से आई है। ये बंदा खुद सरचश्मा इल्म है, ये खुद चश्मा है जिससे सारी खानकाहें इल्म की फैली। जब ये खुद आया तो घुटने के बल बैठकर मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आंसू बहाते हुए ख्वाजा की बारगाह में गोया हुए, हुजूर मैं अपना इल्म दरवाजे पर छोड़ आया हूं। समझा? इस हॉल के दरवाजे पर आ गए ना तो आपने अपना मर्तबा बाहर छोड़ देना है। आप सैयद साहब होंगे, आप सिद्दीकी होंगे, आप उस्मानी होंगे, आप बड़े आलिम होंगे, आप बड़े मुफ्ती होंगे, आप बड़े बुजुर्ग होंगे, बड़े ताजिर होंगे, मालदार होंगे, लेकिन वो दरवाजे के बाहर इस वक्त आप सब गरीब नवाज की बारगाह में मैं और आप। मैं निकम्मा इसलिए ऊपर बिठाया गया कि ताकि सबको देखकर बात कर सकूं। इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं, वल्लाह ना इसका खतरा हमारे दिल में है, हम इस लायक नहीं, बल्कि आप ये आदाब महफिल होते हैं जिसको मुझे भी मलहूज रखना है। ये लोग मेरे लिए नहीं आए, ये गरीब नवाज के लिए आए, और मैं अगर इनके लिए तकरीर करूं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये जिनके लिए आए तो मैं भी उनकी तरफ चलूं तो खुदा इनको भी बख्श दे और मुझे भी बख्श दे। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, शेख मुहक्किक के जुमले कितने कीमती थे। आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाते गरीब नवाज मैंने अपना इल्म दरवाजे पर छोड़ आया और आपसे तो मैं अब इल्म लेने आया। ये आदाब हैं